अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के मीठे पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ईद हो या कोई मेला हो तो जहाँ से कतलम्मा और अनरसे वगैरह मिलते हैं वहाँ से ही ये पकोड़े भी मिलते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, बाहर से क्रिस्पी क्रंची होते हैं और अंदर से थोड़े से सॉफ्ट। और मैंने सोचा आज आपके साथ ये मज़े की रेसिपी शेयर करती हूँ। इसका टेस्ट थोड़ा अनरसे की तरह ही होता है, लेकिन अनरसे पे तिल वगैरह नहीं होते, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। और ये थोड़े बाहर से ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप चावल का आटा लिया है। चावलों का आटा मैंने बाज़ार से ही लिया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, बहुत आसानी से ये मिल जाता है। उसमें मैंने हाफ़ कप चीनी का शामिल किया है और 1/3 कप इसमें खुश्क दूध जाएगा। और 2 इलायचियों को, इलायची के दानों को मैंने कूट लिया था, वो शामिल किए हैं। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके मैं इसमें आधा कप दूध है वो आहिस्ता आहिस्ता शामिल करूँगी और हैंड मिक्सर की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी। कप मेरा छोटा ही है, बहुत ज़्यादा दूध इसमें नहीं जाएगा, एहतियात से आप डालें। और ये सब चीज़ें आप मिक्स करते जाएं। चीनी मेरी बारीक है, अगर मोटी चीनी हो तो उसको आप फिर पाउडर बना लें। तो ये मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊंगी। चावल भी दूध एब्जॉर्ब करते हैं और चीनी भी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसलिए पहले मैंने हाफ़ कप चावल का आटा शामिल किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत स्टिकी सी ये डो है अभी। तो इसको हम फिर आधा कप चावल का आटा आहिस्ता आहिस्ता शामिल करके इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे और फिर इस पे ऑयल अप्लाई करके अच्छी तरह से फ्रिज में सेट होने के लिए 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। और इन पकोड़ों की शेप प्रॉपर राउंड नहीं होती, थोड़ी सी रफ़ शेप भी होती है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बिल्कुल राउंड शेप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, उसके साथ फिर हम इसको, मैंने छोटी छोटी से पहले ही हिस्से कर लिए थे पकोड़ों के चम्मच की मदद से ही। और फिर सफ़ेद तिल के साथ हम इसको कोट करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं मैंने सारी तरफ थोड़ा थोड़ा ये जो सफ़ेद तिल हैं वो अप्लाई कर दिए हैं। फिर हम इसको फ्राई करेंगे और जब एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन कर लेंगे। चावल का आटा है तो थोड़ा एहतियात से ही हमें चम्मच चलाना है, बहुत जल्दी ये टूटते हैं नहीं तो। और फिर हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये क्रिस्पी क्रंची से हमारे पकोड़े रेडी हैं। उम्मीद है आपको ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती हैं तो इनको शेयर कर दिया करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।